हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल फिजिक्स विद प्रज्ञा में। तो आप देख सकते हैं आज का आपका जो टॉपिक है वो हमने लिया है विभेदन क्षमता। क्या होती है विभेदन क्षमता, इसकी डेफिनेशन क्या होती है और इसके विभेदन क्षमता और विभेदन सीमा में डिफरेंस क्या होता है, सब कुछ आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। आपकी विभेदन क्षमता क्या होती है। तो विभेदन क्षमता का यूज़ किस में होता है? विभेदन क्षमता का यूज़ होता है आपके सूक्ष्मदर्शी में। सूक्ष्मदर्शी में किस काम में आता है? दो वस्तुओं के अलग अलग प्रतिबिंबों को देखने में इसका कार्य होता है विभेदन क्षमता का। नाम से ही आप समझ सकते हैं विभेदन यानी कि विभेद करना, वस्तुओं में या कोई भी चीज़ हो उसमें विभेद करने की क्षमता, विभेदन क्षमता। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन। सूक्ष्मदर्शी द्वारा निकट स्थित, सूक्ष्मदर्शी के पास में स्थित दो समीपवर्ती वस्तुएं, सूक्ष्मदर्शी के पास में रखी वस्तुओं के प्रतिबिंबों को अलग अलग स्पष्ट रूप से देखने की क्षमता को ही क्या कहते हैं? सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता कहते हैं। एक बार फिर से डेफिनेशन देख लीजिए। सूक्ष्मदर्शी द्वारा निकट स्थित दो समीपवर्ती वस्तुओं के प्रतिबिंबों को अलग अलग स्पष्ट रूप से देखने की क्षमता ही सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता कहलाती है। ठीक है, ये हुई इसकी बात इसकी डेफिनेशन की। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है उसको भी देख लेते हैं। विभेदन क्षमता आपकी क्या होती है? विभेदन क्षमता किसके अनुक्रमानुपाती होती है? शंकुकोण बटे तरंग दैर्घ्य, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य के अनुक्रमानुपाती होती है। या आप कह सकते हैं कि विभेदन क्षमता शंकुकोण के अनुक्रमानुपाती और प्रकाश की तरंग दैर्घ्य के क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, विभेदन क्षमता आपकी शंकुकोण के अनुक्रमानुपाती तथा प्रकाश की तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, और बात करें कि विभेदन क्षमता को किससे डिनोट करते हैं, तो विभेदन क्षमता को डी से व्यक्त करते हैं या डी से डिनोट करते हैं। विभेदन क्षमता को डी से व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूले की बात करें तो विभेदन क्षमता, अभी आपने देखा कि विभेदन क्षमता शंकुकोण के अनुक्रमानुपाती और तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? विभेदन क्षमता डी इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा। 2 साइन अल्फा क्या है? शंकुकोण है। ठीक है, विभेदन क्षमता डी इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा अपॉन 1.22 लैम्डा। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला होता है, इसका न्यूमेरिकल में बहुत यूज़ होता है। ठीक है, तो अब जानते हैं इस फॉर्मूले के बेस पे हम डेफिनेशन कैसे बना सकते हैं, तो उसको देख लेते हैं। सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता, कौन सी क्षमता? विभेद करने की, चीज़ों को अलग अलग करने की, प्रतिबिंबों को अलग अलग करने की। ठीक है, सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता प्रकाश की तरंग दैर्घ्य लैम्डा के व्युत्क्रमानुपाती तथा प्रकाश किरणों के, जो प्रकाश किरणों के सूक्ष्मदर्शी में, जब प्रकाश किरणें क्या करती है? सूक्ष्मदर्शी में प्रवेश करती है तो आकृति कैसी बनती है? शंकुनुमा आकृति बनती है। ठीक है, सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता प्रकाश की तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती तथा प्रकाश की किरणें जो सूक्ष्मदर्शी में प्रवेश करने पर शंकु वाली आकृति या कोण बनाती है, शंकुकोण, उसके क्या होती है? अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, तो ये बात हुई डेफिनेशन से। आप इसके फॉर्मूले से डेफिनेशन कैसे बना सकते हैं? अगर आपको फॉर्मूला याद है तो उससे आप डेफिनेशन कर सकते हैं। ठीक है, डेफिनेशन बना सकते हैं। तो ये बात हुई सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता और इसका फॉर्मूला, और इस फॉर्मूले के बेस पे आप डेफिनेशन कैसे बना सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि इसकी विभेदन सीमा क्या होती है। विभेदन सीमा की बात करें तो विभेदन क्षमता के क्या होता है? ठीक व्युत्क्रम होता है। विभेदन क्षमता के ठीक व्युत्क्रम को ही हम क्या कहते हैं? विभेदन सीमा कहते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आपकी विभेदन सीमा क्या होती है। तो विभेदन सीमा, जैसा कि हमने बताया कि विभेदन क्षमता का ठीक व्युत्क्रम होती है, बट सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता सीमा की डेफिनेशन, सूक्ष्मदर्शी की जो विभेदन सीमा होती है प्रकाश की तरंग दैर्घ्य के अनुक्रमानुपाती, जस्ट उल्टा, जस्ट इसका अपोजिट। सूक्ष्मदर्शी की विभेदन सीमा प्रकाश की तरंग दैर्घ्य के अनुक्रमानुपाती तथा प्रकाश किरणों के सूक्ष्मदर्शी में प्रवेश करने पे जो शंकुनुमा आकृति बन रही थी, शंकु कोण बन रहा था, उसके क्या होती? व्युत्क्रमानुपाती। विभेदन क्षमता में क्या था? शंकु कोण के अनुक्रमानुपाती थी तथा तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती। बट इसमें क्या है? जस्ट अपोजिट, तरंग दैर्घ्य के अनुक्रमानुपाती है और प्रकाश किरणों के कारण जो सूक्ष्मदर्शी में शंकु कोण बन रहा है उसके क्या है? विभेदन सीमा व्युत्क्रमानुपाती होती। इसी घटना को हम क्या कहते हैं? विभेदन सीमा कहते हैं। विभेदन सीमा मतलब अलग अलग एक सीमा तक नापने की क्षमता, प्रतिबिंबों को एक सीमा तक अलग अलग करने की क्षमता विभेदन सीमा होती है। ठीक है, तो विभेदन सीमा इस
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, तरंगदैर्घ्य बटे शंकु कोण। यानी कि आप कह सकते हैं विभेदन सीमा तरंगदैर्घ्य के अनुक्रमानुपाती तथा शंकु कोण के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो देख सकते हैं आप विभेदन सीमा इज इक्वल टू क्या होता है, 1.1.22 लैम्डा बटे 2 साइन अल्फा। यानी कि विभेदन सीमा इज इक्वल टू 1.22 लैम्डा अपॉन 2 साइन अल्फा। तो भाई अगर विभेदन सीमा और विभेदन क्षमता समझ में है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक